आज हम करेंगे लेख ऐसे गुरु गोबिंद सिंह जी। फर्स्ट पैरा भूमिका। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सिख धर्म के दशम गुरु थे। आपने धर्म और वीरता का आदर्श स्थापित किया। वह बचपन से ही वीर, निडर, साहस और आत्मविश्वास से भरपूर थे। फर्स्ट पैरे में आपने इंट्रोडक्शन देनी है। फर्स्ट क्या कह रही है भूमिका में, गुरु गोबिंद सिंह जी कहते सिख धर्म के दशम गुरु थे, मतलब 10वें गुरु थे, और आपने धर्म और वीरता का आदर्श स्थापित किया। वे बचपन से ही वीर थे, निडर थे, साहस और आत्मविश्वास से भरपूर थे। जन्म और माता पिता। उनका जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ। आपके पिताजी का नाम गुरु तेग बहादुर जी और माता का नाम गुजरी था। सेकंड पैरे में आपने जन्म और उनके माता पिता के बारे में बताना है। उनका जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में हुआ था पटना बिहार में, और उनके पिता का नाम था गुरु तेग बहादुर जी और माता का नाम गुजरी था। देन थर्ड पैरा है शिक्षा। आनंदपुर साहिब में गुरु गोबिंद सिंह जी की शिक्षा का उचित प्रबंध किया गया। सो क्या कह रहे हैं, आनंदपुर साहिब में गुरु गोबिंद सिंह की शिक्षा के लिए उचित प्रबंध किया गया था। काजी पीर मोहम्मद उन्हें फारसी पढ़ाते और पंडित हरजस उन्हें संस्कृत का ज्ञान देते। कहते जो काजी पीर मोहम्मद थे उनसे गुरु गोबिंद सिंह जी ने फारसी सीखी और पंडित हरजस से उन्हें संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा भी ली। गुरु जी हिंदी, गुरुमुखी, संस्कृत और फारसी के ज्ञाता बन गए। अब बता रहे हैं गुरु गोबिंद सिंह जी ने फारसी और संस्कृत का ज्ञान लेते हुए साथ में घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा भी ली। घुड़सवारी मीन्स घोड़ों को चलाने के लिए शिक्षा लेनी, अस्त्र शस्त्र जो हथियार हैं उन्हें चलाने की शिक्षा। सो कहते गुरु जी ने हिंदी, गुरुमुखी, संस्कृत और फारसी के ज्ञाता बन गए। उन्होंने सारी जो है हिंदी, गुरुमुखी, फारसी, संस्कृत होगी, इन सब का ज्ञान प्राप्त किया, इसलिए वे इन सब के ज्ञाता बन गए। गुरगद्दी की प्राप्ति और पिता की शहीदी। 1675 ईस्वी में कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी के पास अपने ऊपर हो रहे मुगल अत्याचारों के बारे में बताने पहुंचे। सो फर्स्ट लाइन में क्या बता रहे हैं, 1675 ईस्वी में कहते कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी के पास आए थे। उन पर जो मुगल अत्याचार हो रहे थे उनके बारे में बताने के लिए गुरु जी ने सारी बात सुनी और कहा कि इसके लिए किसी महापुरुष की आवश्यकता है। गुरु जी ने जो कश्मीरी पंडित थे उनकी सारी बात सुनी और उनसे कहा कि इसके लिए एक महापुरुष की आवश्यकता है, एक जो महान पुरुष है उनकी ज़रूरत है। यह बात सुनकर बालक गोविंद जी ने कहा कि आपसे बढ़कर महापुरुष और कौन हो सकता है। सो साथ ही में जो गोविंद जी थे, बालक गोविंद जी, उन्होंने अपने पिता से कहा भी आपसे बढ़कर और बड़ा महापुरुष कौन हो सकता है। यह बात सुनकर गुरु तेग बहादुर जी ने दिल्ली के चांदनी चौक में शहीदी दे दी। सो कह रहे ने गुरु जी की इस बात को सुनकर गुरु तेग बहादुर जी ने दिल्ली के चांदनी चौक में जाकर अपनी शहीदी दे दी। गुरु गोबिंद सिंह जी 11 नवंबर 1675 ईस्वी को गुरु गद्दी पर बैठे। गुरु गद्दी पर बैठते ही उन्होंने धर्म की रक्षा का बीड़ा उठाया। सो अब बता रहे हैं गुरु गोबिंद सिंह जी 11 नवंबर 1675 ईस्वी को गुरुगद्दी पर बैठ गए और गुरुगद्दी पर बैठते ही उन्होंने धर्म की रक्षा करने का बीड़ा उठा लिया। खालसा पंथ की स्थापना। गुरु जी ने 1699 ईस्वी में विसाखी के अवसर पर श्री अनंतपुर साहिब में 5 प्यारों का अमृत छकाया और स्वयं भी उनसे अमृत ग्रहण किया। अब बता रहे हैं 1699 ईस्वी में बैसाखी के अवसर पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने अनंतपुर साहिब में 5 प्यारों को अमृत छकाया और खुद भी उनसे अमृत
ग्रहण किया। गुरु जी ने स्वयं भी अमृत छककर गोविंद राय से गोविंद सिंह बन गए। सो कहते हैं जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं उन्होंने अमृत छककर गोविंद राय से वह भी गोविंद सिंह बन गए। उन्होंने कायरों को वीर, वीरों को सिख बनाया। गुरु गोविंद सिंह जी ने कायरों को वीर बनाया और वीरों को सिख बनाया। देन है चारों पुत्रों का बलिदान। गुरु जी के दो पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह युद्ध में शहीद हो गए। गुरु जी के जो दो पुत्र थे अजीत सिंह और जुझार सिंह वो शहीद हो गए, युद्ध में शहीद हो गए। गुरु जी के दोनों छोटे पुत्र, गुरु जी के जो दो छोटे पुत्र थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह तथा माता गुजरी रसोई गंगू के साथ उनके गांव चले गए। अब वो बता रहे हैं सेकंड लाइन में गुरु जी के जो पुत्र थे और उनकी माता गुजरी रसोई गंगू के साथ उनके गांव चले गए थे। धन के लोभ में आकर गंगू ने दोनों बच्चों को सरहंद के नवाब वजीर खां को सौंप दिया। अब इस लाइन में ये बता रहे हैं भी जो साहबजादे थे और माता गुजरी जी थे गंगू के साथ उनके गांव चले गए थे, बट जो गंगू था वो धन मनी दौलत के लोभ में, लोभ मीन्स होता है बच्चों लालच, धन मतलब मनी पैसा। सो कहते हैं उसके लालच में आकर गंगू ने क्या है दोनों बच्चों को सरहंद के जो नवाब थे वजीर खां उनको सौंप दिया। उसने उन्हें मुसलमान बनने के लिए कहा। अब जो सरहंद का नवाब था वजीर खां उसने दोनों साहबजादों को मुसलमान बनने के लिए कहा। साहबजादों ने इनकार करने पर उन्हें दीवार में चिनवा दिया, बट जो साहबजादे थे उन्होंने मुसलमान बनने से इनकार कर दिया, जिस वजह से वजीर खां ने उन दोनों को दीवारों में चिनवा दिया। लास्ट पैरा है उपसंहार। गुरु जी की सेना में दो पठान थे। एक रात नंदेड़ में सोते समय उन्होंने गुरु जी के पेट में छुरा घोंप दिया। क्या कह रहे हैं लास्ट पैरे में, गुरु जी की सेना में दो पठान थे और रात को कहते हैं नांदेड़ में एक रात को सोते हुए उन्होंने जो दो पठान थे उन्होंने गुरु जी के पेट में छुरा घोंप दिया, जिससे काफ़ी गहरा घाव हो गया। गुरु जी के जब उन्होंने छुरा घोंप दिया जिस वजह से उनके गहरा घाव हो गया। अंत गुरु जी 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को ज्योति ज्योत समा गए। सो अंत जब गुरु जी के पेट में छुरा घोंप दिया था और उनको गहरा घाव हो गया था जिस वजह से उनकी 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को ज्योति ज्योत वो समा गए।